ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैसे हैं आपके पूर्व जन्मों के संचित कर? क्या क्या मिलेगा जीवन भर और क्या आप हो पाएंगे मुक्त जीवन चक्रों से? इन सभी का उत्तर मिलेगा केतु माउंट और उसकी प्रॉपर एनालिसिस से। आपको बताएंगे केतु पर उपस्थित चिन्हों के बारे में और अंत में बताएंगे केतु के दोषों को दूर करने के उपाय। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और अगर जानकारी उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों चलते हैं केतु माउंट की पूर्ण एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहली बात, ये कहाँ होता है केतु प्लैनेट? केतु प्लैनेट यहाँ होता है चंद्र, जीवन रेखा और मणिबंध, इन तीनों से जुड़े हुए क्षेत्र में एक ट्रायंगल बनता है, ये केतु होता है। दोस्तों केतु बिना सिर का एक छाया ग्रह है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे जुपिटर, अर्थ, मार्स, इन सब का तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन सभी जानते हो केतु और राहु ये दोनों चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय में एक छाया ग्रह के रूप में होते हैं और मानव जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, बुरा भी पड़ता है मानव जीवन पर। तो केतु ख्याति पाने में भी सहायक होता है और बदनामी कराने में भी। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर नहीं है, तो ये अपने धार्मिक संस्कारों से आपके धार्मिक संस्कारों से चलने वाला ग्रह है और अगर आपके धार्मिक संस्कार अच्छे हैं तो ये अच्छा फल देगा और व्यक्ति को देवतुल्य भी बना देता है। तो केतु एक छाया ग्रह है। जो नोड बनते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के साइकिल में, वहाँ पे जो साउथ लूनर नोड होता है उसको केतु कहा जाता है और जो नॉर्थ लूनर नोड होता है उसको राहु कहा जाता है। अगली बात दोस्तों, केतु आध्यात्मिक कर्मों, योग, साधना, भक्ति, इन सब कर्मों को लेकर आपको मोक्ष प्रदान करने की क्षमता रखता है। इन्हीं प्रभावों का ये रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। केतु मंगल की तरह, जैसे मार्स होता है एक एग्रेसिव प्लेनेट, ये उसी तरह से केतु भी उसी के गुणों को रखता है। अगर मार्स और केतु दोनों ही उच्च स्थिति में हैं तो व्यक्ति का एग्रेशन लेवल बढ़ जाता है, उसका दिमाग से पहले ही क्रोध उसके सर पे सवार हो जाता है, बुद्धि से पहले ही, और उसके फैसले एग्रेसिव होते हैं। तो ऐसे में डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट हो जाता है। तो केतु के साथ मंगल अगर दोनों उच्च स्थिति में उभरे हुए हैं तो अच्छा फल नहीं देते, लेकिन अगर केतु के साथ साथ जुपिटर माउंट वेल डेवलप्ड है तो जुपिटर बुद्धि, विवेक, इंटेलेक्चुअलिटी, एम्बिशन का प्रतीक होता है और केतु उसमें धार्मिक कृत्यों को जोड़ के उसका दोगुना फायदा कर देता है। ऐसा व्यक्ति देवतुल्य हो जाता है, जीवन भर उच्च स्थिति में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन की उच्च स्थिति में बना रहता है जीवन भर और जीवन के अंत में उसको एक इन चक्रों से मुक्ति मिलने का पूरा मौका मिलता है। अचानक से धन लाभ भी होता है। तो मार्स पर हानि होगी अगर मार्स भी स्ट्रांग है, केतु भी स्ट्रांग है, लेकिन केतु और जुपिटर स्ट्रांग है तो सर्वोच्च फलदायी होगा। तो इसके लिए भी हम आपको उपाय बताएंगे। और अगर मार्स और केतु दोनों डेवलप्ड हैं तो केतु जैसा आपको हमने बताया धार्मिकता का प्रतीक होता है, मार्स एग्रेशन का, दोनों एग्रेशन लेवल बढ़ा देते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक अगर होंगे भी तो वो उनकी धार्मिकता नेगेटिव मानी जाएगी। ऐसे लोग तंत्र साधना, टोना टोटका, इन सब चीज़ों में बड़ा विश्वास करते हैं और इनसे ही धन अर्जन करने की कोशिश करते हैं। अगर केतु उभरा हुआ है तो धार्मिक तो जरूर बनाएगा। दोस्तों ये प्लेनेट जीवन के स्टार्टिंग में यानी बचपन में 5 से लेके 20 साल तक की अवस्था तक अपना रोल प्ले करता है और इतनी ही उम्र में बच्चों में जीवन जीने के लिए जरूरी संस्कार आ जाते हैं, संचित हो जाते हैं। तो बच्चों के हाथों में इसको अगर देखा जाएगा तो बहुत अच्छा परिणाम आता है। उस समय उसका उपाय करके, अगर कमज़ोर है, कोई अशुभ चिन्ह है तो उपाय करके ये सुधारा जा सकता है। तो 5 से 20 साल तक की उम्र के बच्चों में इसको अवश्य देखना चाहिए। अगर केतु डेवलप्ड है और भाग्य रेखा भी इसी से निकली है, भाग्य रेखा यहाँ से निकल के सैटर्न तक जाती है, शनि तक जाती है, तो ऐसा जातक गरीबी में पैदा होने के बाद भी बहुत धन संग्रह करता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यानी उसके जीवन के
आधे जीवन के बाद उसको पूरी तरह से मान सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा सब मिलेगी, चाहे वो बहुत ही पुअर आर्थिक स्थिति में पैदा हुआ हो। ऐसा जातक रहस्य विज्ञान में भी बड़ा इंटरेस्ट रखेगा, इसको अकल्ट साइंस बोलते हैं। जैसे ये सब हो गया, धार्मिक किताबें हो गई, जैसे पाल्मिस्ट्री ही है, ज्योतिष विज्ञान है, वेद शास्त्र, इन सब में बड़ा इंटरेस्ट होगा। पैरासाइकोलॉजी से जुड़ी चीज़ों में भी बहुत इंटरेस्ट रहता है और सुपर नेचुरल चीज़ें उनको बहुत प्रभावित करती हैं, ऐसे जातकों की बात करें तो। दोस्तों अगली बात करते हैं। ये एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, रहस्यों से भरा हुआ है। इसकी प्रॉपर स्टडी अगर की जाए तो बारीकी से, तो बहुत अच्छा परिणाम, बहुत अच्छा प्रेडिक्शन देता है। अगर यदि खराब है तो ये एक रहस्यमयी बीमारी पैदा करता है। अगर ये दबा हुआ प्लैनेट है, खराब स्थिति में है, तो ऐसी बीमारियां होती रहती हैं कि जिनका मेडिकल साइंस में भी एक ठीक होगी, दूसरी जनरेट होगी। मतलब कहने का डॉक्टर भी नहीं पता लगा पाते अगर केतु दबा हुआ और अशुभ चिन्हों के साथ है। चिन्हों की बात हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर केतु माउंट कमज़ोर है, भाग्य रेखा भी टूटी फूटी है, कभी राहु से निकली है, कभी मार्स से निकली है, कभी चंद्र क्षेत्र से निकली है, टूटी फूटी भाग्य रेखा है, तो भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता। व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहता है, जितना संघर्ष करता है उसका फल उसको उसके हिसाब से नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये बात रही केतु के लोकेशन की और कुछ लाइनों की। अगली बात करने जा रहे हैं केतु पर उपस्थित शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में। तो बने रहिए दोस्तों, शुभ और अशुभ चिन्ह जान के आप पूरी तरह से केतु के परिणामों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर केतु पर इस माउंट पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, तो क्रॉस सिर्फ जुपिटर पे अच्छा माना जाता है और किसी प्लेनेट पे क्रॉस को अच्छा नहीं मानते। तो ऐसे लोगों को बचपन से बीमारी का सामना करना पड़ता है, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। बीमारी की वजह से पढ़ाई भी ठीक ठाक नहीं हो पाती और ब्रेन भी डेवलप नहीं हो पाता अच्छे तरह से, तो पूरे जीवन का आधार ही चरमरा जाता है अगर इस तरह से क्रॉस का चिन्ह है। ऐसे लोगों को उपाय के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगली बात दोस्तों, अगर इस पे ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट भी एक अशुभ चिन्ह होता है। अगर इस पे किसी तरह से ब्लैक स्पॉट बना हुआ है केतु माउंट पर, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट है, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इस तरह से ब्लैक स्पॉट बना हुआ है केतु पर, तो उसका अच्छा परिणाम नहीं होता। ये एक अशुभ चिन्ह है, क्रॉनिकल डिजीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। बहुत पुरानी बीमारी लंबे समय तक चलती है, कुछ न कुछ बीमारी से फिर साइड इफ़ेक्ट होकर कुछ न कुछ नई बीमारी, एक चेन सी बन जाती है अगर इसमें ब्लैक स्पॉट है तो। दोस्तों अगली बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिश सिंबल की, जिसको केतु पर अक्सर हाथों में देखा जाता है। फिश सिंबल कुछ इस तरह का बनता है और इसका प्रेडिक्शन इस फिश के माउथ से किया जाता है। ये फिश का जो फेस है वो किस प्लेनेट की तरफ जा रहा है, हम उससे इसका प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे ये फिश सिंबल अगर एक सीधी लाइन खींचे तो जुपिटर की तरफ देख रही है। तो जैसा आपको पता है जुपिटर इंटेलेक्चुअलिटी, एम्बिशन, बुद्धि का प्रतीक होता है, धार्मिकता का प्रतीक होता है। केतु भी धार्मिकता के लिए है। तो ऐसे लोग जीवन भर सम्मान, मन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ पाते हैं और धार्मिक कृत्यों को करते हुए धन का अर्जन करते हैं। अगली बात दोस्तों, अगर ये फिश सैटर्न की तरफ देख रही है, इसका अगर हेड सैटर्न की तरफ है, तो व्यक्ति, सैटर्न भी उच्च है, तो व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा होगा या एग्रीकल्चर में होगा तो भी बहुत, जो भी साहसिक कर्म होंगे उनसे जुड़ा हुआ होगा। बहुत अच्छे पुरुषार्थ का व्यक्ति होगा, मन लगा के कर्म को करता होगा और उससे ये धन अर्जन और नेम एंड फेम को पाएगा। अगर ये फिश का सिंबल सूर्य की तरफ देख रहा है, अगर फिश का हेड सूर्य की तरफ है, तो सूर्य जैसा कि आपको पता है ये नेम एंड फेम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये फिश सिंबल उसकी तरफ देख रहा है तो व्यक्ति धार्मिक होते हुए भी बहुत अच्छा आर्ट की फील्ड में, एक्टिंग की फील्ड में बहुत अच्छा धन अर्जन करेगा, नेम एंड फेम भी पाएगा। अगर वो लीडरशिप में है तो भी एक उच्च कोटि का नेतृत्व करने की क्षमता उसको नेचर ने ही दिया है, उसके संचित कर्मों से ही उसके अंदर ये गुण आए हैं। तो दोस्तों ये अगर सूर्य की तरफ देख रही है फिश, अक्सर आपको हाथों में देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों अगर ये मरकरी यानी बुध की तरफ इस फिश का हेड है तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है।
तो बुध रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस के लिए, साइंटिफिक एटीट्यूड के लिए, बोलने की कला के लिए, अकाउंटेंसी के लिए। तो ऐसा व्यक्ति इन फील्डों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेगा और इससे अपने धन का अर्जन करेगा। दोस्तों, अगर ये फिश का सिंबल इस मार्स की तरफ इसका हेड बना हुआ है तो भूमि संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी बिजनेस में उसको बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि ऐसे बिजनेस एग्रेशन से नहीं किए जाते। तो रही बात दोस्तों ये फिश सिंबल की। अगली बात करते हैं, कभी कभी आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा, इस प्लेनेट पे ट्रायंगल देखने को मिलेगा। जैसा कि हम पहले से ही बताते आए हैं, ट्रायंगल एनर्जी को कंसंट्रेट करता है उस पॉइंट पे, और अगर ये केतु पर बना हुआ है तो अचानक से धन लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट में ऐसे लोग अपना किस्मत आजमा सकते हैं, ससुराल पक्ष से धन मिलेगा, अच्छा पद प्रतिष्ठा ये सब दिलवाता है। अगली बात दोस्तों, कभी कभी आपको ट्रायंगल के साथ साथ एक ऐसा सिंबल मिल जाएगा, फ्लैग का सिंबल बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छा सिंबल है। ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो तुरंत रिस्पॉन्स करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है, और वो भी प्योरिटी के साथ, किसी का नुकसान करके नहीं। तो ऐसे व्यक्ति की सलाह भी अच्छी से लेनी चाहिए, ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए अगर फ्लैग चिन्ह है केतु पर। तो अगली बात दोस्तों, अगर केतु पर स्क्वायर या रेक्टेंगल बना हुआ है, वर्ग या आयत बना हुआ है, तो जैसा पहले से ही डिस्कस करते आए हैं, वर्ग या आयत ये रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है, और इस प्रोटेक्शन का ये गॉड की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगी व्यक्ति को। केतु अगर ठीक ठाक है और उस पर स्क्वायर बना हुआ है तो ईश्वर उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उससे आगे खड़ा हुआ मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यवान होते हैं और बड़े धार्मिक नेचर के होते हैं। केतु, जैसा कि हम आपसे बता रहे हैं पहले से ही, लास्ट जन्म के कर्मों का संग्रह है। अगर केतु उच्च है तो लास्ट जन्म में, पिछले जन्म में व्यक्ति ने धार्मिक कर्म किए, पुण्य को अर्जित किया, और कुछ पुण्य बाकी रह गया करना, तो उसको पूरा करने के लिए वो ये व्रत पाया है। और निश्चित रूप से उसको इसी तरह से इंट्यूशन मिलेगा प्रकृति और ईश्वर की तरफ से कि वो अपने संचित कर्मों को और भी स्टोर करे, और इस जीवन चक्र से मुक्त होने के लिए ही ये जीवन मिला है, उस तरफ उसकी प्रवृत्ति ईश्वर बना ही देंगे। अगली बात दोस्तों, एक और बहुत ही शुभ चिन्ह आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है त्रिशूल का चिन्ह। वैसे ये जहाँ भी होता है बहुत ही अच्छा फलदायी होता है, लेकिन अगर केतु पर है तो धार्मिक फेमस मिलेगी उसको। धर्म के क्षेत्र में वो उच्च लेवल का गुरु बनेगा और लोगों का मार्गदर्शन करेगा। ऐसा करते हुए वो अपने पुण्य कर्मों को संचित करता हुआ मुक्त होने का प्रयास करेगा। और ऐसे लोग जन्मजात ही शिव के भक्त होते हैं, भगवान शिव की कृपा उनको बराबर मिलती है, और उद्देश्य जीवन का क्या है वो ज़रूर पूरा कर पाते हैं अगर त्रिशूल का सिंबल दिखाई दे। तो दोस्तों, ये बातें हमने बताई कुछ शुभ और अशुभ चिन्हों की केतु पर। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात है, केतु के दोषों को दूर करने के उपाय। दोष क्या क्या होंगे? प्लेनेट दबा हुआ हो या उस पर कुछ अशुभ चिन्ह हो, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो केतु के पास सिर नहीं है, तो और भगवान गणेश के पास दूसरे का सिर लगाया हुआ है। तो अगर भगवान गणेश की पूजा की जाए, गणेश द्वादश स्तोत्र का पाठ करते हुए, तो बुधवार के दिन, तो केतु से ज़रूर छुटकारा मिलता है, दोषों से इनके छुटकारा मिलता है। दूसरी बात दोस्तों, नारियल, गाय, लोहा, उड़द, तिल, इन सब के दान करने से भी केतु प्रसन्न होते हैं। बुजुर्गों की सेवा बहुत अच्छा उपाय है, बुजुर्गों की सेवा से केतु प्रसन्न होते हैं, और इससे तो बहुत पुण्य मिलता ही है। इसको भी करते रहना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग हम पर ही डिपेंड होते हैं, और ये बहुत बड़ा धार्मिक कृत्य है। कुत्तों को खाना खिलाने से भी आंशिक रूप से केतु से लाभ मिलता है, क्योंकि कुत्ते को भगवान भैरव की सवारी माना गया है। उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, उनके प्रति अहिंसक व्यवहार रखना चाहिए, ऐसे में भी केतु प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।
और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो आप इस दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने पाम की एनालिसिस करा सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद आपका।